गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है काफ़ी धांसू। मेरा नाम है सुधांशु। आज बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या उतना अच्छा है जितना अच्छा हम समझते हैं। देखिए, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो अक्सर सोचती है कि अपने बच्चों को जो है हायर एजुकेशन देने के लिए वो किसी एक अच्छे से मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स में भेजे या फिर अच्छे स्कूल्स में भेजे जिसमें अच्छी फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड होती है। तो क्या सही में ऐसे सही फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड होती है इन स्कूल्स में? देखिए, एक तो पहले जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस इतनी हाई होती है कि मैक्सिमम मिडिल क्लास पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास फीस क्या है इंडिया में जो है, फीस का एक गुरु दक्षिणा सिस्टम होता था। मतलब गुरु अपनी दक्षिणा लेता था। यहाँ पर स्कूल्स के तो फीस होते ही हैं और साथ साथ स्कूल के ड्रेस हो गए, स्कूल के बुक्स हो गए जो कि आपको स्कूल से ही लेने हैं, स्कूल के कॉपीज हो गए, मतलब इतना सारा खर्च रहता है स्कूल्स में। और उसके बाद जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ जो है स्कॉलस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि जितने भी चीज़ जो कि एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जनरल नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ाती है। लेकिन जो रियल लाइफ में जो सच में जो फंडा यूज होता है, सच में जो आप यूज करिएगा रियल लाइफ में, वो चीज़ों की इंफॉर्मेशन बहुत कम दिए जाते हैं। जैसे कि एक बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है, किसी भी बच्चे को स्कूल में या फिर कहीं भी क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि वो आगे जाके एक अच्छा अर्न कर सके। बच्चा जो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि बच्चों को शुरुआत से ही मनी के बारे में समझाए, मनी को कैसे मैनेज करें, मनी को कैसे जनरेट करें, मनी कैसे बना सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज क्या है मनी जनरेशन के। तो उसे बताना चाहिए कि अलग अलग सोर्सेज क्या है। इससे क्या है, बच्चे को जब बड़ा होना है फिर उसको एट द एंड कमाना है मनी। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट्स को आप साइड कर दो और सिर्फ मनी वगैरह पे फोकस करो, ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा। लेकिन ये चीज़ होती है। अब सेकेंड चीज़ क्या है कि देखिए, एक बहुत ही फेमस ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड, उसमें लिखा हुआ है कि स्कूल जो है वो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनको क्या है, उनको थोड़ा से मनी के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उनको सिखाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंग्लिश का। देखिए, आजकल एक अलग सा ही माहौल है। अगर एक बच्चे को अच्छे से इंग्लिश आता है या फिर किसी को अच्छे से इंग्लिश आता है तो ही उसे एजुकेटेड माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जिनको अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अच्छा इंग्लिश बोलने वाले से बहुत ज़्यादा जानते हैं और सही जानते हैं। मतलब कि ये जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि अगर आपको आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको एक अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगा तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। और देखिए, स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनका मेन काम होता है बच्चों को अच्छे से बताना, पढ़ाना। अगर कोई बच्चा किसी टीचर से कुछ सवाल पूछता है तो उसे आप डांट के मत बैठा दो कि बैठ जाओ बाद में बताएंगे या फिर तुम कैसे पूछ दिए। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा के माइंडसेट में बैठ जाएगा कि अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसे डांट पड़ेगा, तो वो पूछेगा ही नहीं ना। इसलिए हमें मतलब कोई भी टीचर को अब बच्चों को डांट के नहीं बैठाना चाहिए। हमें एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलना है तो की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो उसे क्या एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बोल दो कि कल मैं बता दूंगा या फिर मैं पता करके आपको बताऊंगा, बट उसे डांट कर मत बैठाओ। अगर बच्चे तंग कर रहे हैं तो उसे बेशक आपको मारने का अधिकार है। आजकल का जो ज़माना है वो बदल गया है। वो जब हम लोग क्लासेस जाके पढ़ते थे वो ऑनलाइन आ चुके हैं, और ऑनलाइन वाले क्लासेस जो हैं अलग अलग वेज में हैं। मतलब देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं उनके बहुत सारे एडवांटेज है कि एक साथ बैठ के अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग जगहों से
बच्चे जो है एक साथ बैठ के एक टाइम पर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, एक वीडियो लेक्चर को बार बार देख सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे इसमें जो है फैसिलिटीज हैं जो ऑनलाइन में है। बट देखिए कि ऑनलाइन में है ना कुछ फैसिलिटीज लैक है, रिसोर्सेज कुछ लैक है। क्या लैक है? जैसे कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई सिलेक्शन वाला एग्जाम है, तो आपको जो बच्चे हैं उन जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो उनको लिए कुछ खास ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि 10 लाख तक स्टूडेंट ऑनलाइन में पढ़ते हैं बहुत सारे जगहों पे। तो वहाँ पे अगर 10,000 बच्चे नहीं निकल पाते 10 लाख में, तो उन पर बहुत 10 लाख में अगर हम ध्यान भी देंगे तो 90% बच्चे रह जाते हैं जिनको हम ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए ये सब जो कमियां हैं इसको देखना पड़ेगा कि कैसे सुधार कर सकते हैं। इंडियन का एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। पता है कि जो बिहार है, बिहार स्टेट सबसे ज़्यादा इलिटरेट स्टेट है। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ स्टेट में आता है बिहार। देखिए ठीक है, बिहार से ही मैं बिलोंग करता हूँ। बिहार जो है एक अनपढ़ स्टेट है। अगर तो बिहारी से क्या है, बिहारी से सबसे फेमस जीरो के जो आविष्कार किए थे आर्यभट्ट, वो भी क्या है बिहार से थे। मतलब कि जितने भी अच्छे सबसे ज्यादा यूपीएससी कौन किस स्टेट से क्लियर करता है? बिहारी से करता है। सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाली यूट्यूब चैनल कहाँ से? बिहार से। खान सर का सबसे ज्यादा अच्छा। मतलब आज के डेट में अगर कोई बोले कि बिहार जो है एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर एजुकेशन सिस्टम की बात किया जाए, यस बिहार बहुत पीछे है अभी बाकी स्टेट से। क्यों? बाकी देखिए बिहार स्टेट से लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। क्यों बिहार से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं? क्यों बाहर वाले लोग बिहार में नहीं आना चाहते हैं? कुछ ना कुछ तो कमी है बिहार में, इसलिए ही नहीं आना चाहते हैं। बट मतलब एजुकेशन सिस्टम में कमी है, एजुकेटर्स में नहीं। देखिए जैसे कि एक क्लास को अच्छा क्लास और बुरा क्लास कौन बनाता है? उस क्लास में पढ़ रहे बच्चे बनाते हैं, है ना गाइस। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है देखना।